हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। तो इस सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरी मॉर्निंग शुरू हो गई है। आज ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक का पूरा रूटीन आपको अपना शेयर करूँगी। तो उठते ही मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई थी पूरे घर में, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी क्योंकि जब तक थोड़ी सब्ज़ी पकती है तब तक मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। जैसे डस्टिंग, क्लीनिंग वगैरह, इस तरह से मैं टाइम मैनेज करके चलती हूँ। मैं एक काम एक टाइम पे नहीं करती, एक टाइम पे मैं 2-3 काम करती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने सब्ज़ी चढ़ाई थी और फिर मैं उसी समय आटा भी गूँनी। मैंने फ़ेस पैक बनाया था और अब देखिए फ़ेस पैक धोने के बाद मेरे फ़ेस पे एक अच्छी सी शाइन आ गई है। मैं ये स्किन केयर भी इसी टाइम पे करती हूँ। उसके बाद मैं फ़ेस वगैरह धो के अपने लिए एक लेमन टी बना रही हूँ। पहले मैं दूध का चाय पीती थी लेकिन अब मैं अवॉइड करती हूँ और यही 5-10 मिनट थोड़ा मैं शांति से बैठ के पीती हूँ। इस समय तक 6 साढ़े 6 बज जाते हैं और नव्या को उठाने का समय हो जाता है। फिर मैं नव्या को उठाती हूँ, ब्रश करवाती हूँ, अपना बेड वगैरह ठीक करती हूँ, इसे स्कूल के लिए तैयार करके भेजती हूँ। मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं और ये सब काम करते करते मुझे 10 बज जाते हैं, मतलब जिसमें कि मेरी एक्सरसाइज, नहाना, पूजा, नाश्ता सब शामिल होता है। और अब नव्या रेडी होकर स्कूल जा रही है अपने पापा के साथ। बारिश का मौसम आ चुका है, मौसम बहुत ठंडा है, तो अब घर में धूल थोड़ी कम उड़ती है। बारिश में मुझे यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक बार घर पोंछने से काम चल जाता है, वरना पहले मैं शाम में भी मैं पोंछती थी घर को। और अब मेरा पोछा हो गया है। मैं यहाँ रोटी बनाने आ गई सुबह का हूँ, समय है और जल्दी मैं जल्दी अभी रोटी तक बना नहाई रही नहीं हूँ। हूँ और मेरी आदत है कि मैं घर का सारा काम निपटाने के बाद ही नहाती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं नव्या को छोड़ के, और उनका ऑफिस का कुछ काम है जो कि मुझे करना है। हमारा बिज़नेस है जिसमें कि फील्ड वर्क मेरे हस्बैंड देखते हैं और जो ऑफिस का वर्क होता है, पेपर वर्क, वो मैं मेरे हस्बैंड मिलके करते हैं। तो वो ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में देते नहीं हैं, उनको टेंशन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, अकाउंट्स वगैरह, स्टाफ का मैनेज करना, सब ये सब मेरे ज़िम्मे है। तो वो वही देख रहे हैं और मुझे बार बार कह रहे हैं कि तुम वीडियो ही बना रही हो या मेरी बात भी सुन रही हो। मैंने कहा आप बोलो, मैं सुन रही हूँ। फिर इन्होंने अपनी बातें ख़त्म की और ये चले गए। फिर फटाफट मैंने अपना किचन साफ़ किया है और इसके बाद मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगी। एक्सरसाइज मैं हफ्ते में 5 दिन करती हूँ और ये हमारे शरीर और मन दोनों को ही स्वस्थ रखता है। यहाँ पे मैं पूरा कार्डियो ये सब एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मेरी बॉडी सही रहे। और मेरे हस्बैंड भी आजकल कह रहे हैं मेरा पेट निकल गया है, तो मैंने उनको बोला ये आप क्रंचेस करो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो वो ये कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे भी करवाया था। हालांकि मैं करती हूँ लेकिन इस तरह मैं पूरा उठ नहीं पाती जब तक कोई पैर ऐसे दबाए नहीं। तो इस तरह मैं क्लैपिंग में कर रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में उन्होंने 10 कर लिया था और अब मेरी बारी आई है और अब मैं कर रही हूँ। सच में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप भी ट्राई करिएगा। जिम जाना ज़रूरी नहीं है, मुझे ये सब एक्स्ट्रा बर्डन लगता है। उससे बढ़िया कि आप घर में ही इस तरह से एक्सरसाइज करके प्लैंक्स और क्रंचेस और ये रशियन ट्विस्ट, ये सब करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आधा घंटा मैं वर्कआउट करती हूँ और 15 मिनट में प्राणायाम करती हूँ, जिसमें अनुलोम विलोम और ये भ्रमरी और कपालभाति शामिल होता है, जिससे मेरे मन को शांति मिले। और अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद मैं पूजा करूँगी। ये सब मेरा डेली का काम है, डेली मैं ये सब करती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ 9, सवा 9, 9:20 के करीबन, जिसमें कि 2 रोटी, 1 कटोरी दही और 1 सब्जी होती है। ये डेली मेरा होता है। पहले मैं चाय पीती थी, जैसे कि मैंने कहा था नाश्ते के टाइम, अब मैंने छोड़ दिया है हेल्थ की वजह से। और यहाँ पे पहले अभी 10 बज चुके हैं, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं मेरे हस्बैंड का ही काम करूँ। वैसे मैं 10 से 12 बजे तक पढ़ लेती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड का काम करीबन आधा 1 घंटा में ख़त्म हुआ। प्रोफाइल बनाना था कंपनी का, उसी से रिलेटेड मैं काम कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पढ़ने बैठी हूँ
और मैं 2 घंटे का अलार्म लगाती हूँ क्योंकि फिर खाना बनाना होता है। नव्या 12:15 तक आ जाती हैं, तो मैं पढ़ते पढ़ते ही बीच में उठ के दाल चावल चढ़ाती हूँ क्योंकि सब्ज़ी मैं दिन के लिए भी सुबह ही बना लेती हूँ। और अभी अलार्म बज चुका है मेरा और मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि मुझे ही लाना पड़ता है, तो फिर मैं पहले ही मतलब नाश्ता करते करते ही दाल बना लेती हूँ और चावल मैं 11:30 बजे करीबन बनाती हूँ ताकि खाना गर्म रहे। और यहाँ मैंने खाना, जैसे मैंने कि बताया कि मैं एक टाइम पे 2-3 काम करती हूँ, तो उधर मैंने खाना चढ़ा दिया और इधर मैं सुबह नाश्ते का जो बर्तन है वो सब धो रही हूँ क्योंकि पढ़ना होता है मुझे, तो ये सब टाइम मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब काम करते करते मुझे 15 मिनट मुझे मिले थे, तो थोड़ा मैंने एडिटिंग किया और नव्या भी आ गई और उसने मुझे दिखाया कि उसकी मैम ने इस तरह से उसको गुड बोला है कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। ये भी इसका डेली का रूटीन है, ये डेली आएगी और मुझे अपनी कॉपीज़ दिखाती है। उसके बाद मैं उसको फ्रेश करके अच्छे से खाना वाना खिला के सुला देती हूँ। 1-1:30 बजे तक ये सो जाती है। उसके बाद मैं भी खाना खा करके फिर मैं भी पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। 1 घंटा तो मैं बुक से पढ़ती हूँ। YCT बुक है, ये यूथ कंपटीशन टाइम, और मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो BPSC का है। और फिर मैं यूट्यूब से भी पढ़ती हूँ। मैंने TGT और PGT दोनों लेवल पे फॉर्म भरा है। अभी मैंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया और मुझे पक्का पता है कि मैं उसमें पास कर जाऊँगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मैंने इससे पहले 2023 में KVS का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मैं बहुत उदास हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि पढ़ा हुआ कभी जाया नहीं जाता है, तो एस्टेट के टाइम पे मैं मुश्किल से 10 से 12 दिन पढ़ी होंगी क्योंकि मैं बीच में घूमने चली गई थी और एग्ज़ाम ये मार्च में होने वाला था, तो डिले हो रहा था। तो मतलब एक होता है ना पढ़ने का, वो टूट जाता है, तो मैंने भी पढ़ना बंद कर दिया था। फिर मैं घूम के आई थी तब मुझे पता चला था, तो मैं वही 10-12 दिन पढ़ी। लेकिन जो मैंने KVS के टाइम पे तैयारी की थी वो तैयारी मेरी बड़ी काम आई और मेरा एस्टेट बहुत अच्छा गया। और मैं आशा करती हूँ कि मैं इसी तरीके से पढ़ती रहूँ और मेरा BPSC भी क्लियर हो जाए। शाम हो गया था, नव्या उठ गई, उसके लिए दूध तैयार किया था मैंने और वो उसको दूध पिला दिया मैंने और इधर मैं भी थोड़ा स्नैक खा रही हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ने बैठते हैं। नव्या को होमवर्क कराना ये सब मेरी ज़िम्मेदारी होती है, तो ये जब इसको मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मैं भी पढ़ती हूँ और इसी टाइम पे मैं एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ क्योंकि अलग से मैं इसके लिए टाइम नहीं निकालना चाहती। तो आप देख रहे हैं कि मैं भी पढ़ रही हूँ और मेरा 1 घंटे पढ़ने के बाद मेरे को एडिटिंग करना होता है जिसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। और आप लोग भी इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं जो मेरी तरह हाउसवाइफ है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। मैं तैयारी के लिए मैंने जैसे कि बताया यूथ कंपटीशन बुक पढ़ती हूँ। यूट्यूब चैनल है 2-3 जैसे अड्डा 24 और हिंदी जंक्शन, ये सब चैनल ने मुझे बहुत हेल्प की थी भी एस्टेट में और BPSC में भी हेल्प कर रही है। आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, ये वाकई जेन्युइन है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। और ग्रेजुएशन लेवल पे जो मेरे नोट्स थे वो सब मैं पढ़ रही हूँ। थ्योरी मैंने कंप्लीट कर ली है, अब बस उस पर सारे बेस्ड क्वेश्चंस कर रही हूँ जिसके लिए मैंने 1 महीने का टारगेट रखा है और उसका डे 1 है। और देखते हैं 1 महीने तक मेरा ये कंप्लीट होता है कि नहीं। उसके बाद मैं रात का खाना बनाने आ गई और खाना बनाते बनाते मैंने नव्या को भी थोड़ा सा खिला दिया था। शाम का 7 बज गया था और यहाँ पे मैं किचन के ये सारे डब्बे भी क्लीन कर लेती हूँ। मैं डेली क्लीन करती हूँ ताकि मेरा किचन चमकता रहे और मुझे देखने में अच्छा लगे। मैं थोड़ी सफाई फ्रीक किस्म की हूँ। मैं महीने में 1 बार नहीं बल्कि मैं डेली किचन साफ़ करती हूँ, ऐसे डीपली ही, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता डेली साफ़ करने से, 5-10 मिनट में हो जाता है। और यहाँ पे अब नव्या यहाँ खेल रही थी, जब मैं खाना उधर बना रही थी इधर ये खेल रही है और इसको ये सब खेलने में बहुत मज़ा आता है। आज भी उसकी नई डिमांड थी कि उसे नए ब्लॉक्स वगैरह चाहिए। उसके बाद अब इसको खाना खिलाने का टाइम हो गया है, 9:30 बज चुका है और इसको खाना खिलाने के टाइम पे मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है।
अजीब अजीब तरीके के चेहरे बनाने पड़ते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद साथ में खा रहे हैं, क्योंकि मैं जनरली 8:30 बजे तक खा लेती हूँ, लेकिन आज भूख नहीं लगा था। मैं रात में 1 रोटी ही खाती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ भी खा रही थी और नव्या इधर उधर तंग कर रही थी, खेल भी रही थी हमारे साथ। इसके बाद मैं 1 घंटा 10 से 11 फिर पढ़ती हूँ। मैं टोटल दिन भर में 7 से 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो 8 तो नहीं होता है, क्योंकि घर में बच्चा है और हर चीज़ हमारे अनुसार नहीं हो सकती है ना, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो 7 घंटा तो मैं पढ़ ही लेती हूँ, 7 साढ़े 7 घंटा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर मैं ये लगातार करती रहूँ तो मैं अपने एम तक ज़रूर पहुँचूँगी। और फ़िलहाल तो देखते हैं, कोशिश करना हमारा काम है। मैं बहुत जल्दी हार नहीं मानती हूँ और अपने कोशिश में बेईमानी नहीं करती हूँ। मैं पूरे मेहनत से अपना काम करती हूँ। तो यहाँ अब मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन नव्या बार बार बीच में आ रही थी और सुबह उसको स्कूल भी होता है, तो उसको इस समय सो जाना चाहिए, बट वो सो नहीं रही थी जब तक मैं बेड पे नहीं जाऊँगी। फिर मैंने जैसे तैसे उसको मनाया और 1 घंटे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और उसके बाद उसका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा था, फिर वो आ गई और मैंने कहा चलो मेरा पढ़ाई भी कंप्लीट हो गया, अब सोने चलते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने सेकंड ब्लॉग में, डे 2 में।